अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना की 2 दिवसीय ऐतिहासिक उच्च ऊंचाई मैराथन 28 से 29 सितंबर को स्पीति घाटी में आयोजित की जा रही है। हिमाचल भारतीय सेना आज 28 सितंबर और कल 29 सितंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित काजा उपमंडल के सुमदो में स्पीति मैराथन 2024 का आयोजन कर रही है, जो भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। भारतीय रेलवे का कमाल, वंदे भारत एक्सप्रेस की विदेशों में बढ़ती मांग। वंदे भारत ट्रेन की तेज रफ्तार और कम लागत ने दुनिया को किया प्रभावित। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रही है। चिली, कनाडा, मलेशिया जैसे देशों ने इस ट्रेन के आयात में दिलचस्पी दिखाई है। इसका मुख्य कारण इसकी लागत, उन्नत तकनीकी सुविधाएं और कम रखरखाव वाली विशेषताएं हैं। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। देर रात बदला मौसम, राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश, कई जिलों में येलो अलर्ट। उत्तराखंड में दिन भर बादल छाए रहने के बाद देर रात मौसम ने करवट बदली। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में भी कुछ गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर तक प्रदेश में विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि आज पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी जगह जगह तीव्र बारिश होने के आसार हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, नई व्यवस्था, यूसीसी लागू होने पर निकाय स्तर पर होगा विवाह और तलाक का पंजीकरण। यूसीसी लागू होने के साथ विवाह और तलाक का ब्यौरा सरकार के पास शीघ्रता से पहुंचाना जरूरी है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली लागू होने पर विवाह और तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से किए जाएंगे। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी विवाह और तलाक के पंजीकरण कराने के लिए सक्षम होंगे। निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। जानिए क्या है मामला। बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में आया है। जन अधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत पीसीआर दर्ज कराई थी। पीसीआर में आरोप लगाया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी। दिवाली पर किसानों को तोहफा, इस दिन जारी होगी पीएम मोदी योजना की 18वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार की तरफ से किसानों के खाते में 18वीं किस्त की राशि 5 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को KYC प्रोसेस पूरा करना होगा। सिंहासन लेने लौटी मंजुलिका, रूह बाबा ने जलाई आग। भूल भुलैया 3 में खोने को हो जाओ तैयार। क्या लगा कहानी खत्म हो गई। कार्तिक आर्यन स्टार फिल्म भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। इसकी कई वजह हैं, जैसे कि दिवाली के दिन इसका क्लैश, अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन के साथ होना और एक्ट्रेस विद्या बालन का इस फिल्म के जरिए भूल भुलैया फ्रेंचाइजी में वापसी करना। तबाही मचाकर लौट रहा मानसून, महाराष्ट्र में लोगों का बुरा हाल। यूपी बिहार में जमकर बारिश, दिल्ली एनसीआर का जाने हाल। मानसून की वापसी हो रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश दर्ज की गई। AQI लेवल 80 से नीचे पहुंच गया है, यानी कि हवा की गुणवत्ता में अप्रत्याशित रूप से सुधार देखी गई। गाजियाबाद के 8 गांव की जमीन की खरीद बिक्री पर लगेगी रोक। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण GDA ने हर नंदीपुरम टाउनशिप के लिए 541.1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण शुरू किया है। इसके तहत 8 गांव नगला, फिरोज, मोहनपुर, मोरटा, भोपुर, अतौर, चंपत नगर, शमशेर, भैदा खुर्द और मथुरापुर में भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाएगी। यह कदम बाहरी लोगों द्वारा
नई परियोजनाओं के लिए चिन्हित भूमि को खरीदकर बाद में उसे महंगे दाम पर बेचने से रोकने के लिए उठाया गया है। कुलगांव में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। दक्षिण कश्मीर में कुलगांव के देवसर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा और त्राल के विभिन्न इलाकों से जैश-ए-मोहम्मद जेम के 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनसे IED, पिस्टल और गोला बारूद बरामद हुआ है।